डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा एक्सरसाइज 14.2 को चैप्टर 14 क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स में से। ठीक है, इसमें हमें जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री के बारे में सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। किस किस फिगर में ऑर्डर वन से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री है वो हमें बताना है। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है बच्चों? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डायग्राम ए है, मैंने यहाँ पे बनाया है कि इसको हम इस तरह से, ये जहाँ क्रॉस है वो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, तो यहाँ पे इसको स्थिर रख के इसको ऐसे रोटेट करना है कि ये जब रोटेट होता है तो कोई ना कोई पोजीशन ऐसी आए जहाँ पे ये शेप हमें फिर से वैसी की वैसी दिखाई देने लग जाए जैसी ये है। मान लीजिए इस तरह से ये शेप है, अगर मैं सिर्फ इतना इसको रोटेट करता हूँ तब तो ये एक्स दिखाई दे रहा है, जबकि हमारी जो डायग्राम है उसमें प्लस का साइन है, तो दोबारा प्लस बनता है कहीं पे, बिल्कुल यहां आने पर दोबारा से प्लस बन जाता है इस पोजीशन पे आने पे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने फिगर को रोटेट करें और वो जो है रोटेशन के दौरान कुछ ऐसी पोजीशंस आए जिन पे वो शेप हमें बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे जैसी वो ओरिजिनल में है, तो उसको हम बोलते हैं कि इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, तो यही चीज हमें बतानी है बच्चों। जैसे फर्स्ट में है ऑर्डर मोर देन वन, अब इसका मतलब क्या है, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हमें ध्यान देना है कि जितने एंगल पे हम रोटेट करते हैं, जितने एंगल पे रोटेट होने पे सेम इमेज फॉर्मेशन होती है, तो उसको हमने 360 को उस एंगल से डिवाइड कर देना। अब कैसे है वो देखते हैं। तो हमारे इस डायग्राम में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा इस पोजीशन पे डायग्राम है, तो एक जो अपर पॉइंट है उसको आपने नोटिफाई कर देना है कि ये हमारा अपर पॉइंट है। अब इसको हम रोटेट करना शुरू करते हैं, तो ये सेंटर है, तो सेंटर पे आपने पेन इस तरह से रख लेना है। तो हम इसको रोटेट करेंगे बच्चों इस तरह से, तो रोटेट होने पे इस जगह पर आकर ये दोबारा हमें सेम शेप दे रहा है। तो हमने कितना रोटेट किया इसको, हमने इस पोजीशन को यहां तक रोटेट किया, इस पोजीशन तक, और ये कितने डिग्रीज हैं, 90 डिग्रीज रोटेट होने के बाद हमें ये सेम पोजीशन देता है। तो अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो सेम पोजीशन आती है। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, 90 डिग्री। तो हम इसको 360 डिग्री को 90 से डिवाइड करते हैं, तो 0 से 0, 9 4 जा 36। तो यहां लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 4। तो हमें कौन कौन से फिगर देने हैं जिनका ऑर्डर जो है 1 से ज़्यादा है, तो ये भी 1 से ज़्यादा है। तो हम जब आंसर देंगे तो आंसर में ए वाला भी मेंशन करेंगे कि ए का ऑर्डर जो है वो 1 से ज़्यादा है। फिर करते हैं बी वाली शेप में ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपने ध्यान रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं बच्चों, तो इस पोजीशन को हम मेंशन कर देते हैं कि ये वाली हमारी पोजीशन है। अगर हम इसको रोटेट करना शुरू करते हैं तो यहां पर आकर जो है, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल नीचे आनी चाहिए ना, अब 90 डिग्री पर रोटेट नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना। अगर हम इसको रोटेट करना शुरू करते हैं तो यहाँ 90 तो यहाँ पे बनता है, इस जगह पे 90 नहीं करना, आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, तभी ये हमें नोक जो है वो ऊपर दिखाई देगी। तो हम जो है कितना रोटेट कर रहे हैं इसको, इन लाइन्स को आपने ज्वाइन कर देना है यहाँ पर सेंटर के साथ। ठीक है, और इधर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। डॉटेड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, डायग्राम में हमें गिवन नहीं था। ठीक है, तो जितना इनके बीच का एंगल होता है उतना ही ये जो है रोटेट करते हैं, इनका एंगल ऑफ रोटेशन होगा 120। ठीक है, अगर एंगल ऑफ रोटेशन आपको ऐसे ना पता चले तो जो शेप होती है ना, इसमें आपने ध्यान देना है कितने जो है रेगुलर शेप के लिए बच्चों, रेगुलर शेप, रेगुलर मीन्स जो कॉर्नर से देखने पे एक जैसी दिखे, जैसे इसको कॉर्नर को ऊपर किया तब भी, अगर इसको ऊपर ले आए तब भी ये सेम बन गई, इसको ऊपर ले आए तब भी ये सेम बन गई। ठीक है, ऐसी रेगुलर जो शेप होती हैं बच्चों, उनका जो एंगल ऑफ ये निकालना हो तो हम कैसे देख सकते हैं इसको, जितने कॉर्नर्स हैं, जितने रेगुलर कॉर्नर हैं उससे 360 को डिवाइड कर दो, वो आ जाता है एंगल। ठीक है, रफ में आपने करके देख लेना है। जैसे इसमें 3 जो है नॉर्मल कॉर्नर हैं, 1 2 3, तो रफ में हम जो है करके देखेंगे इसको, एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइड बाय कितने नॉर्मल कॉर्नर हैं, 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आ गया 120। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 120। मतलब अगर हम इस कॉर्नर को रोटेट करके दोबारा इस दूसरे कॉर्नर को ऊपर लेके आते हैं तो ये कितने डिग्री रोटेट करता है, ये यहां से लेके यहां तक रोटेट किया, मतलब इतना इसने रोटेशन लिया, तो इतने रोटेशन को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, जो कि इसका होगा 120 डिग्री। तो यहां लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर बच्चों कितना आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 120।
इज इक्वल टू 0 से 0 3। तो इसका ऑर्डर भी 3 है, तो आंसर में बी भी आएगा। ठीक है, तो किन किन का ऑर्डर हो गया 3 से ज़्यादा? ए और बी दोनों का। अब तीसरी शेप लेते हैं। सी वाली बच्चों इस तरह से शेप है, आपको देखने में पता चल रहा होगा। अब इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे रोटेशन रखें। अब ध्यान रखना, हमारा जो ये पॉइंट है ये किस साइड में है? लेफ्ट साइड में, इस साइड में है ना। तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं कि ये हमारा ऊपर था पॉइंट। अब इसको हम जो है इस तरफ है ये, तो हमारा ऐसी पोजीशन हमें देखनी जिसमें ये इस तरफ ही रहे और नीचे वाला इसी तरफ रहे। तो अगर हम इसको इतना रोटेट करते हैं, क्या सेम शेप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इतना करते हैं, क्या ये सेम शेप है? नहीं, ये भी सेम नहीं है। अगर इतना रोटेट करते हैं तब भी ये सेम नहीं है, और बिल्कुल यहां पर लेके आते हैं तब ये सेम है। तो कितना एंगल ऑफ रोटेशन हुआ? बिल्कुल कंप्लीट सर्कल हमें लगाना पड़ा, तब जाके सेम शेप आई, बीच में कहीं पे भी नहीं आई। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 360 डिग्री। पूरा रेवोल्यूशन इसने लिया यहां से लेके यहां तक, तभी ये सेम शेप हमें दिखाई दी। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना आ जाएगा? इसका ऑर्डर आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 360। तो ये तो कैंसिल करके 1 आ गया। इसका ऑर्डर तो 1 है, तो 1 वाले तो हमें नहीं मेंशन करने हैं, हमें सिर्फ ज़्यादा वाले मेंशन करने हैं। तो अभी तक ए और बी जो है उनका ऑर्डर 1 है। नेक्स्ट, सॉरी 1 सी का है, इनका 1 से ज़्यादा है। नेक्स्ट डी वाले में देखिए, डी वाला जो है इस तरह से डायग्राम है हमारा, लेकिन ये हाँ, अगर हम इसको रोटेट करना शुरू करते हैं यहाँ पे रख के, आप देखिए वैसे तो इसके रेगुलर कॉर्नर 2 हैं। सेंटर जहाँ होता है, सेंटर के दोनों तरफ ये दोनों सेम है, तो 2 रेगुलर कॉर्नर है, तो 180 डिग्रीज पे ये सेम दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे है, तो अगर हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है हॉरिजॉन्टल। सेम तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे लाने पे ये सेम दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो मतलब हमने कितना रोटेट किया इसको? देखो यहाँ पे इस कॉर्नर को डार्क कर देते हैं कि ये ऊपर था हमारा, तो इसको अगर हम रोटेट करते हुए बिल्कुल नीचे ले आते हैं तो ये कितना रोटेशन हुआ? यहाँ पे था, यहाँ से हम जो है इसको रोटेट करके कहाँ पे ले आएंगे? बिल्कुल नीचे। तो कितना रोटेशन किया हमने? 180 डिग्रीज का रोटेशन किया। ठीक है, 180 डिग्रीज रोटेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेम शेप। ठीक है, दोनों तरफ। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 180, 0 से 0 2। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, तो इसको भी हम लेंगे डी पार्ट को आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ई वाले की डायग्राम इस तरह से है हमारे पास। तो मैंने इनको छोटे पेजेस पे क्यों बनाया? ताकि हम इनको आसानी से रोटेट करके देख सकें। ठीक है, तो आप भी स्मॉल पेजेस का यूज़ कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी शेप जो है इस तरह से मैच कर रही है। ठीक है, तो पेज को हमने इस तरह से रख लिया, तो यहाँ पे हम इसको डार्क कर देते हैं कि ये हमारी पोजीशन हमने ऊपर ली है। ठीक है, अब इसको कितना रोटेट करने पे सेम दिखाई देगा? देखो यहाँ से हम लेके आते हैं यहाँ पर, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ पे आया है इस पोजीशन पे, तो इतना हमने इसको रोटेट किया है। ठीक है, अब इसमें रेगुलर कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3। 3 की रोटेशन कितना होता है? 120 डिग्रीज। अभी मैंने फाइंड आउट भी करके दिखाया था आपको, कितना इसको रोटेट करना पड़ा? 120 डिग्रीज। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना आएगा? ऑर्डर आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 120। कैंसिल करेंगे तो 12 3 जा, तो 3 इसका ऑर्डर है, तो इसको भी हम आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ की शेप बच्चों इस तरह से है, सेम है ना, तो इस तरह की शेप है। अब इसमें रेगुलर कॉर्नर जो है वैसे 4 है, तो 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन आएगा। लेकिन कैसे आएगा? यहाँ पे ये टॉप हमने लिया, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं कि ये हमारा टॉप है। तो यहाँ पे हमें इसको रोटेट करना है, तो इस जगह पे पेन रख के इसको रोटेट करते हैं, तो यहाँ आने पर सेम शेप देता है। देखो यहाँ पे था, फिर यहाँ आने पर सेम शेप दी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रोटेट किया है। अब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल देख लो कितना है? 90 डिग्री है ना। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? इसका ऑर्डर ऑफ हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, तो ऑर्डर हो गया 4। तो ये भी ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर। लास्ट में कंक्लूजन दे देना है। आंसर ऑफ फर्स्ट कौन कौन से हैं? ए बी डी ई और एफ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। सेकेंड में है गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हर एक फिगर के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देना है, तो ऑर्डर निकालना मैंने आपको सिखा भी दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम हम लेते हैं इस तरह से। अब इसमें बच्चों टॉप वाले सिरे को हम जो है थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कि ये हमारा टॉप है। अब सेम शेप कब आएगी? देखो इतना रोटेट किया सेम आई? नहीं। इतना रोटेट किया, यहाँ पे सेम आ रही है ना। तो कितना हम रोटेट कर रहे हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्रीज रोटेट करने पे सेम आती है, फिर जो है दोबारा 360 पे सेम आती है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कैसे निकालते हैं? ऑर्डर जो है बच्चों कितना आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा 360 डिवाइड बाई एंगल ऑफ
रोटेशन, तो वो है 180 डिग्री। 0 से 0, 18 टू जा 36, तो ऑर्डर आ गया 2। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या दोगे? 2। नेक्स्ट है बी पार्ट। तो बी वाले में देखो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे 80 डिग्रीज दिया गया है। अब 80 का मतलब क्या है? इधर 80 है तो यहाँ पे भी 80 है, क्योंकि इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 80, ये भी 80, ये वाले 80 से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको रोटेट करना है इस जगह पे। अब आप देखो टॉप वाला ये 80 है, तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कि ये वाला सिरा हमारा जो है वो ऊपर है। तो अब इसकी सेम शेप आनी चाहिए। क्या यहाँ पे सेम है? नहीं, क्योंकि ऊपर तो हमारा 80 डिग्री आना चाहिए, तब वो सेम शेप बनेगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे जब इस तरह से हमने अपने डायग्राम को लिया तो ऊपर 80 है, तो ऊपर जब 80 आएगा तभी सेम होएगी। तो यहाँ पे 80 कब आएगा? जब इस तरह से शेप हो जाएगी, ऊपर भी 80 नीचे भी 80, अब सेम है। तो ये पॉइंट कहाँ से कहाँ आया है? यहाँ से इस तरफ था, तो यहाँ से यहाँ आया है, तो कितना इसको रोटेट करना पड़ा? 180 डिग्री रोटेट करना पड़ा। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा बच्चों? सॉरी, ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर विल बी 360 डिवाइड बाई 180, 0 से 0, 18 टू जा 36, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट वाली शेप में देखते हैं बच्चों, जो हमारा सी पार्ट है, इसमें ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हमारी ट्रायंगल है, तो सेम शेप कब आएगी? तो इसके लिए आपने इनको जो है डॉटेड ज्वाइन करवा देना है, कॉर्नर्स को, ठीक है। डॉटेड ज्वाइन करवा दिया हमने, फिर यहाँ से इसको रोटेट करना है। अब टॉप पॉइंट को थोड़ा डार्क कर देते हैं कि ये हमारा टॉप पॉइंट है। अब हमें दूसरा टॉप लेके आना है, वो आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया टॉप। अब ये टॉप कहाँ से कहाँ गया? इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। और तीन देखो, मैंने आपको बताया था अगर कोई रेगुलर शेप है तो बच्चों जितने उसके कॉर्नर होते हैं उससे 360 को डिवाइड कर लो, तो वो एंगल आपको पता चल जाएगा कितना है। तो ये आ गया एंगल 120 डिग्रीज, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों? ऑर्डर हो जाएगा इसका, ऑर्डर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 120, कैंसिल करेंगे तो 36 को 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है? 3। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट। डी वाले में है इस तरह से हमारा डायग्राम। तो इसको अगर हम रोटेट करते हैं बच्चों, टॉप वाले सिरे को डार्क कर देते हैं कि ये हमारा टॉप कॉर्नर है। तो इसको रोटेट करते हैं, कब सेम शेप आएगी आपकी? यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सेम आ जाती है। तो यहाँ से ये कॉर्नर यहाँ पे गया है, तो कितने डिग्री इसने रोटेशन ली है? ये देखो, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री की रोटेशन ली है इसने। यहाँ पे जो मेंशन जरूर करके दिखाना है एंगल, तभी आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा सही माना जाएगा। तो ऑर्डर आ जाएगा आपका 360 डिवाइड बाई 90, कैंसिल करेंगे 0 से 0, 9 4 जा 36, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ गया 4। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ई वाले पार्ट को देखिए ध्यान से, प्लस का साइन बना हुआ है इस तरह से। तो इसमें हम इसको जो है टॉप कॉर्नर मेंशन करते हैं, यहाँ पे ये टॉप है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं, कहाँ पे सेम शेप आएगी रोटेशन पे? यहाँ सेम आ जाती है ना। फिर यहाँ पे भी सेम आ जाती है, फिर यहाँ पे भी सेम आती है, और यहाँ पे भी सेम आ जाती है। तो फर्स्ट सेम कहाँ पे आता है? यहाँ रोटेशन करने पर। तो ये कॉर्नर यहाँ से यहाँ गया, कितने डिग्री रोटेट करना पड़ा? 90 डिग्री। तो इसका ऑर्डर भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ऑर्डर विल बी 360 डिवाइड बाई 90 करेंगे, 0 से 0, 9 4 जा 36, तो ऑर्डर आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, एफ पार्ट। एफ वाले में देखिए, यहाँ पे पेंटागन है और रेगुलर शेप है, सभी पांचों साइडें इक्वल हैं। तो इसमें क्या करोगे बच्चों आप लोग? इसमें इसको हल्का सा हम ज्वाइन कर देते हैं डायगनल्स को, ठीक है। इस तरह से ये हमने ज्वाइन करवा दिया। अब देखो, ये टॉप कॉर्नर मेंशन कर देते हैं, तो कहाँ पे सेम शेप आ जाएगी? जैसे ये टॉप आ गया तो सेम शेप आ गई, है ना। तो अब ये पूरा 90 भी रोटेट नहीं किया है इसने, कितना रोटेट किया वो कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था अभी अभी शॉर्ट मेथड, क्या बताया था मैंने आपको? कि जहां पर जो है, मान लीजिए आपके पास टोटल होता है 360 डिग्री। अब इसमें रेगुलर कॉर्नर कितने हैं? 1 2, या फिर साइड्स गिन लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉर्नर भी कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 से इसको डिवाइड कर लो, रफ में करके देख लेना। ये 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 72 डिग्री का एंगल रोटेट करता है एक पेंटागन, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 72 डिग्रीज, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आ जाएगा? ऑर्डर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 72, कैंसिल करोगे, पहले 2 पे कर लेना या 18 पे, मर्जी है आपकी। तो 18 पे करते हैं, ये 72 पे 5 पे आ जाएगा ये। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना बनेगा? 5 बन जाएगा। नेक्स्ट शेप है बच्चों आपकी जी वाला पार्ट। ये मेरे से सही नहीं बना, लेकिन आप लोग अच्छे कलाकार होंगे तो आप सही से बनाना इसको, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखो, कॉर्नर कितने हैं?
अगर यहाँ पे हमें इसको रोटेट करना है तो ये वाला टॉप कॉर्नर आना चाहिए, इसको हम टॉप में मेंशन कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको रोटेट करना शुरू करते हैं, सिर्फ यहीं पे ही दूसरा टॉप आ गया, सिर्फ इतना ही हमने रोटेट किया। देखो यहाँ पे था तो सिर्फ इतना रोटेट किया, है ना। तो यहाँ से हमें इसको ज्वाइन कर देना है और इसको ज्वाइन कर देना है, तो सिर्फ इतनी डिग्री ही हमें रोटेट करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कितनी डिग्री है, तो इसके रेगुलर, क्योंकि सारे कॉर्नर एक जैसे हैं बिल्कुल, तो टोटल कॉर्नर काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है ना। तो 6 हैं तो हम क्या देखेंगे, इसको 360 से डिवाइड करके देख लेते, 360 को डिवाइड करके देख लेते हैं 6 से। 6 6 या 36, मतलब 60 डिग्री की रोटेशन ये फिगर जो है वो लेता है 60 डिग्री की। तो यहाँ मेंशन करेंगे 60 डिग्री। तो ऑर्डर बच्चों कितना आ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑर्डर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 या 36, तो ये 6 जो है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। वैसे तो कॉर्नर काउंट कर लो तो वो भी ऑर्डर ही होता है, लेकिन जो निकाल के दिखाना है, फाइंड करके दिखाना है, तो वो मेथड ये है, इसलिए हमें जो है पहले एंगल इसका ढूंढना पड़ता है कितना है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें बच्चों क्या करोगे आप लोग, इसमें रेगुलर कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर देखो 1 2 3 कॉर्नर है। इसको जब हम रोटेट करेंगे तो इनके बीच का एंगल देखें कितना है, 3 कॉर्नर है तो एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, अगर 3 कॉर्नर हो तो, जैसे इस ट्रायंगल में 3 कॉर्नर है तो 120 डिग्री लिया था, तो इसका एच वाले का ऑर्डर कितना आ जाएगा, एच का ऑर्डर आ जाएगा बच्चों आपका 360 डिवाइड बाई 120, कैंसिल करेंगे तो 3, तो ऑर्डर ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.2, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री के बारे में सीखा। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।